गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और देख लीजिए आज के संकेत कैसे हैं। पहले जरा कल का बाजार दिखाइएगा। कल दबाव के साथ कामकाज, तो फ्लैट ओपनिंग वाला मार्केट फाइनली 150 पॉइंट के दबाव के साथ कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। प्रेशर माउंट हुआ और प्रेशर माउंट होने के पीछे वजह थी हमारे इंटरनल्स हो सकते हैं, लेकिन लार्जली लगता है कि वो ग्लोबली मूड बिगड़ा था। हम जब क्लोज हो रहे थे डाउ फ्यूचर्स 450 अंक नीचे थे। बॉन्ड यील्ड यूएस की 10 ईयर की बेंचमार्क 1.25 के लेवल्स पे आके खड़ी हो गई थी। तो ये सब आंकड़ों से कंसर्न्स ग्लोबली बन रहा था। हम ही नहीं, उस समय यूरोप, उस समय एशिया, सब दबाव में थे। तो हम डाइजेस्ट करके गए थे 1.25 की बॉन्ड यील्ड का प्रेशर और हम डाइजेस्ट करके गए थे 450 पॉइंट के डाउ की कमजोरी। पर एक्चुअल सेशन में यूएस में आया 500 पॉइंट से ज्यादा का डाउ में कम दबाव, लेकिन लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी रही और फाइनली डाउ 260 अंक की कमजोरी के साथ ही बंद हुआ। तो हम जो डाइजेस्ट करके गए थे उससे कम इवेंचुअली वहां पे प्रेशर बना। बॉन्ड यील्ड को लेके कंसर्न्स थे कि वही 1.25 पे आ गई, तो लीजिए वो 1.3 1.31 के आसपास के लेवल्स पर वापस आती हुई नजर आ रही है। तो जिन आंकड़ों से कंसर्न्स बने थे वो थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं, लेकिन एशियाई पैक थोड़ा सा सॉम्बर है। जापान उस वीकनेस को लीड कर रहा है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट के कंसर्न्स भी कुछ ग्लोबली मूड बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यूएस में भी उसी डेल्टा वेरिएंट के चलते ग्रोथ के कंसर्न्स रीजन ढूंढ रहे थे लोग, तब वहां पे भी यही कहा गया था ग्रोथ के कंसर्न्स इसीलिए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अक्रॉस एशिया पेन नजर आ रहा है आज फ्राइडे को। ना सिर्फ निकेई की बात, आप बाकी के मार्केट्स भी देखेंगे तो ज्यादातर दबाव के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं सुबह सुबह। तो और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हमारा कि हम भी 35-30 पॉइंट की कमजोरी के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो ये है थोड़ा सा ग्लोबल मूड माहौल, लेकिन कुछ प्रेशर हमने कल ही एब्जॉर्ब करा है। और अच्छी बात, जिस मार्केट को हम बहुत क्लोजली देखते हैं हैंग सेंग का बाजार, वो इस समय इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। ऐसे में नीरज जी, ये हमारी पिच कैसी है? आशीष, टीसीएस का जो रिजल्ट आया है ना, उसने फौरी तौर पे इंस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको वीक लगेगा, लेकिन मेरी इससे कॉन्ट्रा कॉल है। देखिए, एट्रिशन हुआ है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में 15% की हायरिंग हुई है केवल आईटी सेक्टर में, और उससे ज़्यादा हायरिंग और सेक्टर्स में हो रही है। तो आप ज़्यादा जानते हैं आईटी के बारे में, अगर हेडकाउंट्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब धंधा बढ़ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ एक महीने का जर्क हो। दूसरा, ये एक पॉजिटिव उसके लिए, लेकिन ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे तो पॉलिसी साइड से मुझे लैकलस्टर दिख रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा निराश हो सकता है। जो दो केसेस हम लोग सुबह जिक्र कर रहे थे वोडाफोन का, वो दिखता है कि शायद ठीक से केसेस परस्यू नहीं किए जा रहे हैं, और इससे इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है। और आपकी जो रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी है ना टैक्स लगाने की, दैट इज़ इन क्वेश्चन। तो उसको अगर आप अलग छोड़ दें तो मार्केट में मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, जो बात अमेरिका में देखी थी हमने कि रन रेट घट रहा है आपका, सेम चीज़ इंडिया में। आप देखिए जो अभी इंश्योरेंस डेटा आया है उसमें सारी कंपनियों के प्रीमियम कम हुए हैं और मार्केट शेयर लूज़ किया है न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनीज ने। मुझे लगता है कि जो एक बहुत तूफानी छक्के चौके लग रहे थे, अभी भी रन बनेंगे, लेकिन उस तरीके से ब्लास्टिंग नहीं होगी। तो इसलिए मार्केट में आज टीम बनाना थोड़ा कठिन लग रहा था मुझे कि कैसे ले, लेकिन फिर भी 10 के 10 बाई पे मैं अभी भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी तेज़ी के लक्षण लग रहे हैं और सेक्टोरली स्टॉक वाइज अभी भी तेज़ी है। ओके, तो ये सब मूड माहौल। हाँ, टीसीएस के लिए दिक्कत ये है कि नंबर तो कमजोर हैं, पर अच्छी बात ये है कि स्टॉक इन्फोसिस के कंपैरिजन में एक रैंक अंडर परफॉर्मर बन गया है नंबर्स से पहले। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्रॉथ है स्टॉक में, ये एक सपोर्टिव है। बाकी देखते हैं स्टॉक कैसे आज दिन के दौरान रिएक्ट करता है। लेकिन मेरे तो 10 के 10 आज फिर से बल्लेबाज हैं, यानी कि खरीदारी करने का ही मन है लार्जली, और कुछ अलग अलग पॉकेट से, अलग अलग रैशनल से स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश। तो कोविड वेरिएंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग मेरी सबसे प्रिफर्ड बेट तो हमेशा पैनेशिया बायोटेक रही है, तो उस पर खरीदारी करने का कॉल। और प्रिफर्ड इसीलिए हो गई थी, वो 450 हाई जब बने थे तब लग रहा था बहुत स्ट्रेच हो रहा है। 450 के हाई से कुछ करेक्ट होकर अब वापस कामकाज करता हुआ। कोर बिजनेस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है इस कंपनी में। वैक्सीन के पोर्टफोलियो में गजब के वैक्सीन्स हैं, और कंपनी फॉर्मुलेशंस भारत में और 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो डीजीसीआई से जो स्पुतनिक के लिए मंजूरी मिल गई, क्वालिटी कंट्रोल जो रशिया इंडिया में पास किया, ये सब टेलविंड्स हैं स्टॉक के लिए।
रह रह के वापस मुझे लगता है तेजी आनी चाहिए। ये एक्यूमुलेशन का जोन है, बहुत टाइम से इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। स्पाइसजेट दूसरा काउंटर है। अब स्पाइसजेट में कई सारे टेलविंड्स हैं जो मैं कई बार मेंशन कर चुका हूं, उसमें कुछ और तड़के ऐड कर देता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कल की डेवलपमेंट जो अब लगता है इंटरेस्टिंग है, 42 नई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कल से चलाने की, मतलब कल से मतलब जुलाई 10 से 30 के बीच में अगले 20 दिनों में 42 एडिशनल फ्लाइट्स तैयारी कर रही है चलाने की। इस बीच आपने वैसे ही देखा था सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ऑक्यूपेंसीज बढ़ाने को मंजूरी दे दी थी, 50 से बढ़ाकर 65 कर दी थी। उनका कहना था भाई डिमांड इंप्रूव हो रही है। कार्गो बिजनेस कार्व आउट कर रहे हैं तो वो एक बड़ा पॉजिटिव बनता ही है। और साल के, और ये अपने पीयर से, पीयर मतलब इंटरग्रुप एविएशन से ही कंपेयर करेंगे, बाकी पीयर तो सर्किट टू सर्किट चलने वाले हैं भाई साहब। तो साल के हाईज 108 के, प्रीवियस हाईज 150 के, उन सब से करेक्ट होकर 80-81 के लेवल्स पर है। तो वो रैंक अंडर परफॉर्मेंस भी कंफर्ट दे रही है इन टेलविंड्स के बीच पे, इसलिए इसमें खरीदारी करने का कौन। चलिए, मेरे जो स्टॉक्स है उसमें भी खरीदारी पे ही फोकस है और खबर के आधार पे लिया है। कल जो बड़ी नई कैबिनेट बनी है उसकी पहली बैठक हुई और उसके बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक हुई। तो उसमें एक फैसला ये लिया गया कि जो एक्चुअली बहुत सारी स्कीम्स से अप्रूवल दिया गया, तो जिसमें कोरोना से लड़ने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे 23,000 करोड़ की जो विशेष पैकेज था उसकी डिटेलिंग की गई और उसको रखा गया। तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ का है, यानी बेड्स जुटाना है, ऑक्सीजन जुटाना है, वेंटिलेटर जुटाना है, या जो छोटे छोटे सर्जिकल इक्विपमेंट्स जिनको बोले जाते हैं, वो खरीदारी के लिए जो पैकेज दिया गया। तो इसकी वजह से 3-4 स्टॉक्स में मुझे लगता है फ़ायदा होना चाहिए। एक तो BPL को फ़ायदा होना चाहिए, जो छोटी कंपनी है, इसकी एक सब्सिडरी है जो इसमें काम करती है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। तो यहाँ पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और इसी सेक्टर की 2-3 कंपनियाँ और लगातार बताता हूँ आपको, सीमेंस, पॉलीमेडिक्योर और शीला फोम। शीला फोम क्यों? क्योंकि अगर आप बेड इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपको बड़ी मदद इनसे लेनी पड़ेगी, और लिया भी है। पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर आप शीला की जो रेवेन्यूज़ हैं वो देखें और जो सेल्स देखें तो आपको साथ में दिखेगा। पॉलीमेडिक्योर और सीमेंस भी इक्विपमेंट के सेगमेंट में है, और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो इनको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है ये 4 कंपनियां इस खबर के आधार पर मैंने चुनी जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और अभी भी कोविड की जो 3rd वेव की आशंका, डर बना हुआ, उसकी वजह से जो तैयारी पे खर्च किए जा रहे हैं उसका एक बड़ा चंक इस तरीके के ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास जाएगा, तो इसमें खरीदारी कर सकता है। ओके, हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो ये अच्छा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल शाम को जो अनाउंसमेंट्स आए, उससे जुड़े कुछ स्टॉक्स मैंने भी टीम में रखे हैं आगे, लेकिन वो आगे आएंगे। अभी खबरों पे फोकस कर रहा हूं। GHCL, गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड, जो एक लीडिंग केमिकल और टेक्सटाइल कंपनी है, कल शेयरधारकों, कल सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने वो जो डीमर्जर की स्कीम है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स और टेक्सटाइल कारोबार को जो अलग करने की तैयारी हो रही है, उसको हरी झंडी दिखा दी। भाई शेयरधारक और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो ऑलरेडी मंजूरी दे चुके थे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरफ से और मंजूरी आ चुकी है। अब सिर्फ NCLT को जाना है, वहां से मंजूरी की जरूरत। तो डीमर्जर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ और एक रैंक अंडर परफॉर्मर है केमिकल स्पेस में। हालांकि ये अपने साल के हाई की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन केमिकल एज अ स्पेस में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक, इसीलिए एक ओवरहैंग बना हुआ था। मुझे लगता है आज अच्छे टिक्स देखने को मिल सकते हैं। गुजरात गई थे तो एक और कंपनी गुजरात की, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, GIPCL। अब इस पे 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो कल मैं पढ़ रहा था, भारत की पावर डिमांड ऑल टाइम हाईज पे सर्ज कर गई, 200 गीगावाट के मार्क को ब्रीच कर डाला। तो पावर कंपनीज वैसे ही लाइमलाइट में। GIPCL दरअसल उस पैक के साथ इंपॉर्टेंट इसका अपना अपडेट, वो जो सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट था उसे रिस्टोर कर दिया गया, उसका यूनिट टू 125 मेगावाट का। अब वो साइक्लोन आया था, दिक्कत आई थी, आपको याद होगा। तो मटेरियल डैमेजेस हुए 6 करोड़ के, और ना प्लांट चलने के चलते लॉसेस हुए 17 करोड़ के आसपास के। कंपनी ने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर रखा था 10 करोड़, और अब कह रही है कि ये दोनों चीजें जो हैं, मटेरियल डैमेजेस और लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों हमारी रिस्क पॉलिसी में कवर्ड है, सारा पैसा वापस आएगा। तो खबर अच्छी आती हुई और ऊपर से पूरे सेक्टर की टेलविंड, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं GIPCL का काउंटर। और 5वां स्टॉक है एल्गी इक्विपमेंट्स। अब इस कंपनी ने USA में एक जॉइंट वेंचर खड़ा करा है। तो जो होली ओन सब्सिडी जॉइंट वेंचर खड़ा कर रही है वहां पे, दरअसल वहां पे एक्सक्लूसिव डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करे जा रहे हैं एल्गी कंप्रेसर USA द्वारा। इसके प्रोडक्ट्स को वहां पे अब एग्रेसिवली मार्केट करने की तैयारी। तो 245 के हाई 210 के आसपास खड़ा हुआ, खबर अच्छी।
चलिए, मेरा पांचवा स्टॉक है टीम लीज। और टीम लीज को इसलिए लिया है कि कई सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जून के महीने में हायरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी है अलग अलग सेक्टर्स में। आईटी में बढ़ी है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। तो जो एक बहुत ज़्यादा खतरा हुआ था कोविड की वजह से, जॉब लॉसेस बहुत हुए थे, अब वो उसी रफ्तार से रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर ये ओपनिंग कंटिन्यू रहेगी तो ये अच्छा एक ट्रेंड बनेगा। तो जो टीम लीज जैसी कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में काफ़ी काम करती हैं, उनको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल जो गिग वर्कर्स का फॉर्मेट है वो बहुत काम करता है और स्किल्ड वर्कर ढूंढना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है आज के दौर में। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास ही बड़ी कंपनियों को जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि टीम लीज को इस पर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला भी लंबा चलने वाला है। अगर ओपनिंग ऐसे चलती रही तो फिर बड़ा तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ टीम लीज में खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, डिपेंडेबल की बारी। हाँ, डिपेंडेबल की बारी नीरज जी। और डिपेंडेबल एक सरकारी कंपनी भारत डायनेमिक्स को लिया है, और लेने की वजह बहुत क्लियर कट थी। कल इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक करार करा, एक ऑर्डर साइन करा। 499 करोड़ का ये ऑर्डर है, और इंडियन एयरफोर्स के लिए आकाश मिसाइल्स मैन्युफैक्चर करना, सप्लाई करने का काम। और ये स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 480 प्लस के साल के हाईज, उसके सामने 370 ऑड लेवल, 100-110 रुपए के आसपास तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है। अच्छी खबर है, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा, क्योंकि कंपनी की पेडिग्री भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए, मेरा डिपेंडेबल स्टॉक है डीएलएफ। और डीएलएफ को इसलिए लिया है कि देखिए, खबरें रियल एस्टेट की फिर से निकल के आ रही, जो हमने आपको इसी हफ्ते पिछले दिनों बताया था। ई कॉमर्स कंपनीज ने गुरुग्राम में रादर बहुत बड़ी मात्रा में लीज किया है, करीब 5 लाख स्क्वायर फीट। और तमाम ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, ऑफिस स्पेसेस की अब फिर से रुखसुबुहाहट देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए बड़ा बेनिफिट है, डीएलएफ के लिए इसलिए क्योंकि गुड़गांव के सबसे बड़े प्लेयर हैं, नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर हैं। तो इसमें एक तेज़ी का माहौल बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं। और जो एक पेंटअप डिमांड थी, बड़े घरों की डिमांड थी, उसमें अब विजुअल चेंज आपको देखने लगा, और ये लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें ध्यान देना चाहिए। ऑफिस स्पेस पर से जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई आदमी एक कमर्शियल स्पेस लेके वहाँ 4 कुर्सी लगा काम करने लगता, वो वाला नहीं। ऑफिस स्पेस मतलब जो वेयर हाउसिंग के लिए है, जो स्टोरेज के लिए है, या जहाँ पे बल्क काम होते हैं ऑफिस के, वो वाले स्टोरेज की डिमांड तेजी से बढ़ी। तो इसलिए डीएलएफ में खरीदारी 300 रुपये के लक्ष्य के साथ। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे तो फ्री हिट और पिंच हिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। दोनों स्टॉक एक साथ दिखाइए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पूर्वांकरा। मैंने आपसे कहा था रियल एस्टेट में बहुत सारी खबरें हैं। कल वहाँ बेंगलोर के यानी कर्नाटक के रेवेन्यू मिनिस्टर ने कहा है कि वो मॉडल टेनेंसी कोड लागू करने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंटल स्कीम होती है, यानी किराए पे जो मकान दिए जाते हैं, उसका तरीका बदलेगा। अभी जो कर्नाटक में होता है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो टीनेंट है, उसमें गवर्नमेंट का भी दखल होता है जब आप रेंट फिक्स करते हैं। सरकार उससे पूरी तरीके से एग्जिट ले रही है, और अब ये सिर्फ लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में होगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो 2 लाख की इन्वेंट्री बेंगलोर के अंदर पड़ी हुई है, उसको रिवाइव करने में आसानी होगी। साथ ही अब दखल गवर्नमेंट का नहीं है, इसलिए आसानी से ये काम हो पाएगा। और जो एक बड़ी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की थी कि रेंटल स्कीम शुरू की जाए, बड़े मकान बने, तो ऐसी जगहों पे जो मुंबई, दिल्ली से या बेंगलोर जैसे जगह जहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड वर्कर आते हैं, उनको ये स्कीम के तहत फ़ायदा मिलेगा। और बड़े बिल्डर्स इसी का इंतजार कर रहे थे कि ये खत्म हो तो फिर नए प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर काम करें। मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार खबर है रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। और साउथ में तो वैसे भी कोई दिक्कत थी नहीं, तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और पूर्वांकरा दोनों में ही। ये एक अच्छी खबर है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। ओके, अच्छा, मैंने डिपेंडेबल के तौर पे एक डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स की बात करी थी। एक और डिफेंस में ज्यादा तवज्जो रखने वाली कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, कल इन्वेस्टर अपडेट आया। तो ये कंपनी दरअसल एक्सपर्टीज रखती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं देने के लिए। 1800 प्लस एम्प्लॉइज, 1000 प्लस करोड़ की ऑर्डर बुक, 75% रेवेन्यू ओवरसीज से मोबिलाइज करती है, और उसमें भी डिफेंस एरोस्पेस
44-45% कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी की कुल रेवेन्यूज का। इस तरह की बढ़िया प्रोफाइलिंग हो रही है इस कंपनी की। 500 प्लस के साल के हाईज थे। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद अगला स्टॉक। अब यहां पे भी ध्यान रखिए, प्रीवियस हाईज जब तेजी आई थी, मुझे लगता है नोटबंदी के समय के बाद जब तेजी आई थी, तो 500 प्लस के हाईज के बाद खैर वो यूफोरिया बना था और वो करेक्ट हुआ स्टॉक। अब ये कंपनी जो है, जो अपडेट आया है कल कि पिछले महीनों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाईज पे पहुंचता हुआ नजर आया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी स्पेसिफिकली कहा गया है जो प्रोडक्ट कैटेगरी है आईटी पेरिफेरल्स की, लैपटॉप्स की, पर्सनल कंप्यूटर्स की, उसमें सबसे अच्छा ट्रैक्शन अब देखने को मिल रहा है। और आईटी पेरिफेरल्स के लिए टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स भी जानी जाती है। तो इन दोनों कंपनीज को आप रखेंगे और दोनों ट्रेडिंग बेट्स के तौर पर ट्रीट करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार आखिरी के 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप। एक बार फिर से अब आपके आखिरी के जो 2 स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत कर लेते हैं और दोनों ही एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। कल कैबिनेट डिसीजन में एक और बात हुई, जो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज एग्रीकल्चर के लिए रखा गया, उसकी भी डिटेलिंग की गई। तो उसके आधार पे 2 हमने कंपनी ली, रोटो पंप और शक्ति पंप। इसलिए क्योंकि मानसून कहीं खो गया है, वो रास्ता भटक गया, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है कई राज्यों में और गर्मी भी बहुत बढ़ती हुई जा रही। तो इरिगेशन के लिए आपके पास चॉइस नहीं कि आप इस पे फोकस करें, इसलिए सरकार की मदद भी इसमें काम आएगी। तो दोनों ही पंप स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, मॉनसून सही में वाकई भटक गया है। हेल्थ इंफ्रा पे फोकस। कल वो अनाउंसमेंट जो आए थे कि यूनियन कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज को मंजूरी दी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए। तो हेल्थ पे से जुड़ी कंपनीज, हॉस्पिटल ओनर्स, इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन खरीदारी करने का मन, और लाइकवाइज क्योंकि ट्रेडिंग का मन है तो फोर्टिस मलार हॉस्पिटल्स 68 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम दिखा दीजिए। फ्राइडे के दिन भी 10 के 10 बल्लेबाज ही। पैनेशिया बायोटेक, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का बढ़िया प्ले। स्पाइस जेट जो कल से अगले 20 दिनों में 42 नई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाने की तैयारी कर रही है। बाकी टेलविंड्स अपनी जगह। जीएचसीएल जहां पे अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से भी उस डीमर्जर के लिए, टेक्सटाइल और केमिकल कारोबार की डीमर्जर के लिए मंजूरी आती हुई, अब सिर्फ एनसीएलटी के अप्रूवल का इंतजार। जीआईपीसीएल, एक तो पावर की डिमांड तगड़ी, दूसरा इन्होंने रिव्यू कर लिया, सूरत लिग्नाइट पावर प्लांट वापस रिस्टोर हो गया और जो लॉसेस हैं सारी भरपाई इंश्योरेंस से हो सकेगी। एलजी इक्विपमेंट्स यूएस में एक जॉइंट वेंचर के चलते। भारत डायनेमिक्स, वो 499 करोड़ रुपीस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर के चलते। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अपने अपडेट और 1000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक जो स्वेल कर रही है उसके चलते। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, कहा जा रहा है आईटी पेरिफेरल्स का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाईज पे पहुंच रहा है, तो एक टेलविंड के तौर पे स्टॉक को रखेंगे। और कल हेल्थ इंफ्रा को जो बूस्ट करने के लिए 23,000 करोड़ रुपए स्पेंड करने की बात करी है, उसके चलते इंद्रप्रस्था मेडिकल और फोर्टिस मलार। चलिए, मेरी टीम पे नजर डालिए। खरीदारी पे ही पूरा फोकस यहाँ पे हमने रखा है और आपसे कहा था कि खरीदारी करिए। तो पहले जो शुरुआत में एक स्कीम सरकार ने रखी है हेल्थ इंफ्रा की, तो बीपीएल, सीमेंस, पॉलीमेडिक्योर और शीला फोम इस सेगमेंट के हैं, तो जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा जॉब डेटा अब अच्छा आता हुआ दिख रहा है, हायरिंग बढ़ रही है, तो टीम लीज उसके लिए शामिल किया है। और रियल एस्टेट की अलग अलग खबरें हैं। गुरुग्राम से खबर है कि वहाँ पे कमर्शियल स्पेस में, वेयर हाउसिंग में 5 लाख स्क्वायर फीट की लीज आउट हुई है, तो डीएलएफ उसको शामिल किया है। और कर्नाटक में टेनेंसी मॉडल, टेनेंसी कोड लागू होने जा रहा है, तो इसकी वजह से जो यहाँ की साउथ की कंपनीज़ हैं उनको शामिल किया है यहाँ पे, पूर्वांकरा और ब्रिगेड को। और अंत में 2 वाटर पंप वाली कंपनी, रोटो और शक्ति पंप, क्योंकि सरकार ने 1 लाख करोड़ के हेल्थ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अप्रूवल दिया है, तो उसकी वजह से इसमें खरीदारी कर सकते हैं।